सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेशन क्या होता है और सेशन का यूज़ क्या होता है कि हम सेशन यूज़ क्यों करते हैं, सेशन का यूज़ कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले जब भी आप लॉगिन करते होगे तो आप देखते होगे कि लॉगिन के लिए एक सिंगल पेज होता है। उसके बाद आप किसी भी रैंडम साइट मतलब रैंडम उस वेब पेज के दूसरे साइट पे अगर आप जाते हो तो डायरेक्टली लॉगिन कर लेता है। मतलब एक ही बार लॉगिन आपको करना होता है। उसके बाद उस साइट के आगे दो जो भी आप साइट डालते हो तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेते हो। तो इस केस में ये काम कैसे करता है कि हमें बस एक बार लॉगिन करो और जितनी बार भी उसके बाद वो वेब पेज पे आप अलग अलग साइट पे जाओ वो लॉगिन नहीं मांगता। तो इस केस में सेशन का यूज़ आता है और यहाँ पे हम लोग सेशन यूज़ करते हैं। अब ये काम कैसे करता है और क्यों सेशन ही यूज़ होता है। तो बेसिकली जो HTTP होता है वो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब ये है कि हर बारी जो है वो एज ए न्यू ट्रीट होता है। हर बारी जो रिक्वेस्ट होती है वो एज ए न्यू ट्रीट होती है, वो पुरानी वाली रिक्वेस्ट नहीं जाती है। तो उसके साथ वो पता कैसे चलेगा कि वो जो न्यू वाली रिक्वेस्ट है वो भी पुराने से ही आ रही है और पुरानी लॉगिन वाले यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही आ रही है। इसके लिए हम लोग सेशन यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिक मैं फ्लो बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी लॉगिन साइट पे जाओगे, लॉगिन साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा यूज़र आईडी या फिर नेम, कुछ भी ले लो, और यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड। तो जैसे ही आप लोग एक करेक्ट यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड डाल दोगे उस साइट का जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, तो आपके लिए वो एक सेशन आईडी जनरेट करके देगा। और जनरेट कौन करेगा? जो सर्वर है। ये जो यूज़र आईडी पासवर्ड है इसको वेरीफाई करने के लिए, जैसे मान लो आप कोई भी साइट यूज़ करते हो, जैसे फेसबुक है, इसके पास एक सर्वर होता है। ये सर्वर क्या करता है? सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड वेरीफाई करता है। तो यही सर्वर क्या करेगा? लॉगिन आईडी पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद एक सेशन आईडी क्रिएट करेगा और वो सेशन आईडी आपको वो वापस वो थ्रो बैक करेगा। अब ये जो सेशन आईडी है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करो, जनरली आप अगर क्रोम ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उसमें एक लोकल स्टोरेज होता है जो कि कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। उस कुकीज़ में वो सेशन आईडी स्टोर हो जाएगा। तो सपोज मान लो कि ये आपका क्रोम ब्राउज़र है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट जो है ये लोकल स्टोरेज से होगा और यहाँ पे सारे एक तरह से कुकीज़ मान लो और यहाँ पे आपका सेशन आईडी स्टोर हो जाएगा। तो ये जो सेशन आईडी यहाँ पे मान लो आपका स्टोर हो गया। अब आपने लॉगिन किया था सपोज मान लो /login पे, fb.com/login पे। अब ये लॉगिन हो गया। अब मान लो अगर आप किसी FB के साइट पे जाते हो, इसके बाद fb.com/post या फिर fb.com/users, कोई भी रैंडम साइट पे जाते हो जो कि fb.com का चाइल्ड साइट है। तो अब जब जाओगे तो अब ये जो है हम जानते हैं कि जो HTTP स्टेटलेस है, तो ये एज ए न्यू ट्रीट होगा। तो अब इसे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जो आपने लॉगिन किया था जिस यूज़र ने वो यही है। अगर हम सेशन यूज़ नहीं करते यहाँ पे, तो ये क्या करता? वापस यहाँ पे लॉगिन के साइट पे जाता, वापस लॉगिन करता, फिर आता है यहाँ पे, फिर भी पता नहीं चलता क्योंकि उसी साइट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा तभी सेशन आईडी जनरेट होगी। और बिना सेशन आईडी के पता नहीं चलेगा कि वो बंदा लॉगिन है या नहीं है। तो अब क्या करेगा? ये जो fb.com/post है, यहाँ से जो ब्राउज़र है वो क्या करेगा? लोकल स्टोरेज से जाएगा, लोकल स्टोरेज से सेशन आईडी जो है वो थ्रो करेगा डायरेक्टली सर्वर पे। ये सर्वर पे इसके साथ साथ सर्वर पे जाएगा। सर्वर क्या करेगा? ये जो सेशन आईडी है, अब सर्वर के पास सारी डेटा है आपके पास, तो उसके पास ये भी होगा कि आपने लॉगिन कर रखा है कि नहीं कर रखा है। और ये जो लॉगिन है ये कुछ देर के लिए वैलिड होता है। जैसे मान लो 3 मिनट के लिए आपका लॉगिन वैलिड है। आप देखते हो कि जनरली आप किसी साइट पे लॉगिन करते हो तो वो 2-3 दिन तक जब भी आप वो साइट खोलते हो तो वो काम करता है, बिना लॉगिन के ही काम करता है। और 3 दिन 1 मिनट एक टाइम के बाद वो क्या होता है? वापस से लॉगिन के लिए मांगता है। तो वो बेसिकली होता है सेशन एक्सपायर्ड हो जाती है या सेशन टाइम आउट हो जाता है, मतलब उसके बाद जो है सेशन आपका इनवैलिड हो जाता है। तो ये जो सेशन जब सर्वर क्रिएट करता है तो इसकी टाइम होती है, मान लो हम ले लेते हैं 1 डे। तो 1 डे के अंदर ये जो सेशन आईडी है जब भी सर्वर के पास आएगा तो वो लॉगिन के लिए मांगेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली उसको एज ए लॉगिन ट्रीट करेगा और फिर वो डायरेक्टली जो भी वो डेटा मांग रहा है वो डेटा दे देगा। तो ये बेसिकली सेशन का यूज़ केस था। आगे हम जानेंगे कि सेशन हम कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।